जय माँ काली। दोस्तों, मैं आपके चैनल सिर्फ आध्यात्मिक इंडिया में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महाकाल भगवान शिव की प्रिय माँ काली के बारे में। काली का अर्थ होता है समय और काल, काल जो सभी को अपने में निगल जाती है। भयानक अंधकार और शमशान की देवी है माँ काली। वेदों और पुराणों के अनुसार समय ही आत्मा है और आत्मा ही समय है। माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और पापियों राक्षसों का विनाश करने के लिए हुआ है। माँ काली को माता जगदम्बा की महामाया भी कहते हैं। माँ काली की भक्ति से जीवन में सुख, शांति, शक्ति, विद्या, शत्रुओं का नाश और मुक्ति की प्राप्ति होती है। माँ काली की भक्ति का प्रभाव आपको अपने व्यवहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक, सांसारिक बुराइयों के अंत के रूप में मिलती है, जिससे किसी भी व्यक्ति के जीवन में तनाव, भय, कलह, नकारात्मकता का नाश हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में सबसे जागृत देवी माँ काली है। माँ काली को खास तौर पर बंगाल और असम में पूजा जाता है। काली अर्थात काल और काले रंग से है। माँ काली को देवी दुर्गा की 10 महाविद्याओं में से एक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो कोई भी एक बार माँ काली के दरबार में चला जाता है, माँ काली उसे अपना मान लेती है और उसे आशीर्वाद भी देती है तो दंड भी देती है। जैसे हमारे माता पिता जिसका हमारे ऊपर सदैव आशीर्वाद बना रहता है, तो गलती करने पे दंड की भी प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि आप जो भी माँ काली से मांगते हैं या वादा करते हैं, अर्थात आप जो भी मन्नत के बदले में करने का वचन देते हैं, उसे जरूर पूरा करें, नहीं तो माँ काली रुष्ट भी हो सकती है। जो व्यक्ति पूरे निष्ठा के साथ, सत्य के साथ और अपने वचन का पक्का हो, समझो माँ काली उनकी मन की मुरादें तुरंत ही पूरा कर देती है। जैसे कि श्री रामकृष्ण परमहंस ने किया। उन्होंने पूरे निष्ठा के साथ, सत्य के साथ और अपने वचन के पक्के थे, जिस वजह से श्री रामकृष्ण परमहंस को माँ काली ने साक्षात दर्शन दिए। तो आगे हम इस वीडियो में जानेंगे दक्षिणेश्वरी माँ काली और रामकृष्ण परमहंस के संबंध के बारे में। जानिए क्या है दक्षिणेश्वरी काली मंदिर बनने के पीछे का राज्य, और साथ ही साथ इस वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि जीवन में नई उमंग भर देगी माँ दुर्गा की ये 5 बातें, जिससे हारा हुआ इंसान भी अपने जीवन में जीत हासिल कर सकता है। दोस्तों, मैंने इसके पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें मैंने कहा था कि भगवान को मानने से पहले हमें भगवान की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, तभी हम किसी दूसरे ढोंगी बाबाओं या दूसरे लोगों से ठगे नहीं जाएंगे। और इस वीडियो में मैं आपको माँ दुर्गा से रिलेटेड 5 बातें बताऊंगी, जिससे आप अपने जीवन में जीत हासिल करेंगे। जो हार चुके हैं, उम्मीद हार चुके हैं, वो अपने जीवन में नई उमंग, नई आशाओं को जगाएंगे। तो दोस्तों, आप सबसे ये निवेदन है कि आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से और अंत तक देखें। साथ ही आप इस वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर और दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। आप इस वीडियो को ट्विटर, इंस्टा, फेसबुक सभी जगह शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ दूसरे लोगों को भी इस वीडियो की जानकारी मिल सके। और जो न्यू व्यूअर मेरे इस वीडियो में है, वे प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि दक्षिणेश्वरी काली मंदिर बनने के पीछे क्या कहानी है, जो कि पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। पूरी दुनिया में देवी भगवती के अलग अलग रूपों को पूजा जाता है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में मुख्य रूप से माँ काली की ही आराधना होती है। ऐसा माना जाता है कि कोलकाता माँ काली का निवास स्थान है। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर विशेष रूप से माँ काली को ही समर्पित है, और इस मंदिर की विशेष बात यह है कि ये वही मंदिर है जहाँ माँ काली ने साक्षात दर्शन दिए हैं श्री रामकृष्ण परमहंस जी को। और ये एक मंदिर है जिसका निर्माण स्वयं माँ काली के आदेश पर हुआ है। सभी की मुरादों को पूर्ण करने वाली है ये मंदिर। यहाँ माँ काली कल्याण और ममता के रूप में विराजमान है, और इस मंदिर में माँ काली के 2 हाथ भक्तों को आशीर्वाद देते हुए दिखाई देती है। आज हम आपको
संक्षिप्त में दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के बारे में बताएंगे। कोलकाता के उत्तर में विवेकानंद पुल के पास दक्षिणेश्वरी काली मंदिर स्थित है। यह मंदिर मां काली का विश्व में सबसे प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। भारत में सांस्कृतिक धार्मिक तीर्थ स्थलों में से दक्षिणेश्वर काली मंदिर सबसे प्राचीन माना गया है। मंदिर की उत्तर दिशा में राधा कृष्ण का दलान स्थित है। पश्चिम दिशा की ओर 12 शिवलिंग मंदिर बंगाल के अटचाला रूप में स्थित है। चांदनी स्नान घाट के चारों तरफ शिव के 6 मंदिर घाट के दोनों ओर स्थित है। दक्षिणेश्वरी मंदिर का निर्माण सन 1847 में आरंभ हुआ था। ऐसा कहा जाता है कि जान पजार की महारानी रासमणी ने स्वप्न में देखा था, जिसके अनुसार मां काली ने उन्हें आदेश दिया है कि मंदिर का निर्माण किया जाए। इस भव्य मंदिर में मां काली की मूर्ति श्रद्धा पूर्वक स्थापित की गई। सन 1855 में मंदिर का निर्माण पूरा हुआ। यह मंदिर 25 एकड़ क्षेत्र में स्थित है। दक्षिणेश्वर मां काली के मुख्य मंदिर के भीतरी भाग में चांदी से बनाए गए कमल के फूल की 1000 पंखुड़ियां हैं। इस पर मां काली शस्त्रों सहित भगवान शिव के ऊपर खड़ी हुई है। मां काली का मंदिर नवरत्न की तरह निर्मित है और ये 46 फुट चौड़ा और 100 फुट ऊंचा है। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में 12 गुंबद है। इस विशाल मंदिर के चारों ओर भगवान शिव के 12 मंदिर स्थापित किए गए हैं। मां काली का मंदिर विशाल इमारत के रूप में चबूतरों पर स्थित है। इसमें सीढ़ियों के माध्यम से प्रवेश कर सकते हैं। दक्षिण की ओर स्थित यह मंदिर 3 मंजिला है। ऊपर की ओर 2 मंजिले पर 9 गुंबद समान रूप से फैले हुए हैं। गुंबदों की छत पर सुंदर आकृतियां बनाई गई है। मंदिर के भीतर स्थल पर दक्षिणा मां काली भगवान शिव पर खड़ी हुई है। देवी की प्रतिमा जिस स्थान पर रखी गई है, उस पवित्र स्थल के आसपास भक्त बैठे रहते हैं और आराधना करते रहते हैं। आपको बता दें कि विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण परमहंस का इस मंदिर से बहुत ही गहरा नाता है। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में देश के कोने कोने से लोग आते हैं। लंबी लंबी कतारों में घंटे खड़े होकर लोग मां काली के दर्शन का इंतजार करते हैं। कहते हैं कि दक्षिणेश्वरी काली मंदिर में रामकृष्ण परमहंस को दक्षिणेश्वरी काली ने साक्षात दर्शन दिया था। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर से लगा हुआ परमहंस देव का कमरा भी है, जिसमें उनके पलंग तथा दूसरे स्मृति चिन्ह सुरक्षित रखे गए हैं। दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के बाहर परमहंस की पत्नी श्री शारदा माता तथा रानी रासमणी का समाधि मंदिर है और वह वट वृक्ष भी है, जिसके नीचे परमहंस देव ध्यान किया करते थे। दोस्तों, अब हम बात करेंगे श्री रामकृष्ण परमहंस और मां काली के संबंध के बारे में। ऐसा माना जाता है कि जब दक्षिणेश्वरी काली मंदिर का निर्माण हुआ, उस समय समाज में छुआछूत की प्रबलता के कारण एक क्षुद्र स्त्री द्वारा मंदिर के निर्माण कराए जाने की वजह से कोई भी ब्राह्मण वहां पुजारी बनने को तैयार नहीं था। ना तो धन की कमी थी, ना ही सामाजिक आन की, लेकिन बस क्षुद्र होने की वजह से रानी रासमणी के मंदिर में कोई भी पुजारी धार्मिक कार्य करने को तैयार नहीं था। अंततः रामकृष्ण परमहंस के बड़े भाई ने इस मंदिर की पुजारी बनने की स्वीकारता दी और उनके बाद श्री रामकृष्ण परमहंस जी इस मंदिर के पुजारी बने। वैसे तो हर मंदिर के एक पुजारी होते हैं। वे अपने आमदनी के लिए मंदिर में रखे देवी देवता की पूजा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। लेकिन इस मामले में रामकृष्ण परमहंस जी थोड़े अलग थे। रामकृष्ण परमहंस जी माँ काली की पूजा करते थे, लेकिन साथ ही साथ माँ काली को घंटों निहारते रहते थे। वे भूखे प्यासे सिर्फ माँ काली को निहारते रहते थे और भीतर ही भीतर ये सोचते थे कि माँ काली उन्हें कब दर्शन देगी। रामकृष्ण परमहंस माँ काली के सामने रोते रहते थे, जैसे कोई बालक अपनी माँ से बिछुड़कर रो रहा हो। श्री रामकृष्ण परमहंस को बचपन से ही दृढ़ विश्वास था कि ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं और यही वजह है कि उन्होंने ईश्वर की प्राप्ति के लिए भक्ति का मार्ग अपनाया और कठोर साधना की। वे मानवता के पुजारी थे और उनका विश्वास था कि ईश्वर तक पहुंचने के रास्ते अलग अलग हैं, लेकिन परमपिता परमेश्वर एक ही हैं।
उन्होंने सभी धर्मों को एक माना तथा ईश्वर प्राप्ति हेतु अलग अलग मार्ग को भी सिद्ध माना। वे माँ काली के परम भक्त थे और उन्होंने माँ काली का साक्षात दर्शन भी किया। इस बारे में ऐसा कहा जाता है कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कठोर तपस्या, कठोर परिश्रम करके और श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने पूरी निष्ठा के साथ माँ काली की पूजा अर्चना की और माँ काली श्री रामकृष्ण परमहंस जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस को 20 वर्ष की आयु में अपने साधना के बल पर माँ काली के साक्षात दर्शन किए। माँ काली का स्वरूप देखकर रामकृष्ण परमहंस जी एक ऐसी अवस्था में पहुँच गए जहाँ भक्ति जीवन में कोई मोह न रहा। वे सांसारिक रिश्तों से काफ़ी ऊपर उठ चुके थे और समस्त संसार उनके लिए देवीय लोक बन गया था। उस दिन के बाद जब तक वे जीवित रहें तब तक माँ काली उनकी अपनी माता और सखा के तौर पर उनके साथ रही। रामकृष्ण परमहंस जी भक्ति एवं साधना से हजारों लाखों को भक्ति साधना के मार्ग पर अग्रसर किए। उनकी जादुई हाथों के स्पर्श से न जाने कितने व्यक्तियों के नई चेतना का संचार हुआ। काली माँ की पूजा श्रद्धा और आस्था के साथ की जाती है। अमावस्या के दिन मंदिर में माँ काली के लिए महापूजन का आयोजन किया जाता है। रात्रि के 12 बजे शक्ति रूपी देवी की आरती की जाती है। माँ को गहनों से सजाया जाता है तथा आरती के बाद माँ के चरणों में भोग चढ़ाया जाता है। आभूषणों तथा लाल फूलों की माला से माँ काली की प्रतिमा को सजाया भी जाता है। मुख्य प्रथाओं में जो मंदिर में प्रचलित है वह है बलि की प्रथा, जिसका रूप वर्तमान में बदल गया है। पहले बकरे की बलि चढ़ाई जाती थी, आजकल अनाज की बलि चढ़ाई जाती है। ऐसा कहा जाता है कि देवी के मंदिरों में काली माँ जागृत अवस्था में है। माँ के द्वारा यहाँ पर आए गए भक्तजन की प्रार्थना स्वीकार की जाती है। देवी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो दोस्तों, अब ये सवाल उठता है कि क्या रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद माँ काली की पूजा में पशु बलि देते थे? इसके बारे में मैं आपको अपने अगले वीडियो में बताऊंगी। जीवन में नई उमंग भर देगी माँ काली की ये 5 बातें। हारा हुआ व्यक्ति भी जीत हासिल कर सकता है। तो आइए जानते हैं। देवी दुर्गा ने हमें सिखाया है कि शक्ति स्वतंत्र है और इसके लिए जिम्मेदारी लेनी होगी। माँ दुर्गा के प्रेरक जीवन ने लाखों लोगों को ताकत दी है। यदि आप अपने जीवन में माँ की इन बातों को लागू कर सकते हैं तो आप एक महान व्यक्ति बन सकते हैं। देवी दुर्गा का संपूर्ण अस्तित्व शक्ति को महसूस करने और डर पर काबू पाने के बारे में है। देवी के पास अखंडीय आंतरिक शक्ति है। वह एक योद्धा है जो शेर पर सवारी करती है, जिसका मतलब है कि माँ सदैव भक्तों की मदद करती है और वह ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि उन्होंने अपनी शक्तियों पर पूर्ण विश्वास रखा है। माँ की तरह आपको बस खुद पर विश्वास करना है और हार मानने के विचारों को खत्म करना है, क्योंकि सफलता कभी कभी लंबी अवधि की होती है। अर्थात सफलता पाने में कभी कभी आपको ज़्यादा समय लग सकता है। धार्मिक कथाओं से हमें यह पता चलता है कि माँ दुर्गा ब्रह्मा, विष्णु और शिव की शक्ति को इकट्ठा करने के बाद दुनिया को बचाने के लिए बनाई गई थी। इससे हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में खुला दिमाग रखकर कुछ न कुछ सीखते रहना चाहिए। ऐसा दृष्टिकोण रखकर आप जीवन में किसी भी कठिनाइयों को दूर कर सकते हैं। नवरात्रि में माँ के 9 अलग अलग रूपों में प्रकट होती है। स्कंद माता, कुष्मांडा, शैलपुत्री, कालरात्रि, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा और सिद्धात्री। इससे हमें यह सबक मिलता है कि हमें स्थितियों के अनुसार नई शैली, नए ढंग और नए रुख को अपनाना चाहिए और अपने आप को नए तरीके से तैयार रखना चाहिए। देवी दुर्गा की मनमोहक मुस्कान आकर्षित करती है कि उनका यह मुस्कान कोई भी स्थिति, चाहे वो कितनी शक्तिशाली या कठिन क्यों ना हो, हमें खुद को शांत और केंद्रित रखना चाहिए। माँ की आंखों में जीवन में दृष्टि का चित्रण करती है।
तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मैं अपने अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी कि श्री रामकृष्ण परमहंस जी और स्वामी विवेकानंद माँ काली की पूजा में पशु की बलि देते थे या नहीं देते थे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें। धन्यवाद।